यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यमन ने मिसाइलें दागना शुरू कर दी हैं, लेकिन अब सीधा सीधा जंग में यमन ऑफिशियली कूद गया है। यमन रुक नहीं रहा। इस वक्त जब आप रिपोर्ट देख रहे हैं, इस वक्त भी यमन हमले कर ही रहा है। वो बात अलग है क्योंकि एरो 3 इजराइल और अमेरिका का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम, बल्कि अपने जुमलों को सही करूं तो पूरी दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का इस वक्त दनादन काम कर रहा है, जिसकी वजह से यमन के हमलों को वो कामयाबी से रोक तो पा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल से सीधा जंग में हिजबुल्लाह के बाद यमन भी कूदा हुआ है। यमन ने क्रूज मिसाइलें भी दाग दी हैं, जिसको हालांकि उसने रोक तो लिया, लेकिन आपको बता दूं कि अब इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम है कि जरा सी नजर हटी बड़ी दुर्घटना घटी। यमन का यह हमला देखने लायक है। यमन के ऐसे खतरनाक हमलों से डर जॉर्डन और सऊदी अरब को है। सऊदी अरब और जॉर्डन को यह डर है कि इनके ऊपर से मिसाइलें जा रही हैं। अगर जरा सी चूक हो गई और सऊदी अरब और जॉर्डन पर ही गिर गई तो बिना बात के ये नप जाएंगे। हालांकि है ये इसी लायक। होना ये चाहिए कि जॉर्डन और सऊदी अरब को मिलकर काम 35 करना चाहिए इजराइल का, तो दूर बैठा हुआ इतनी हिम्मत कर रहा है। मेरे दोस्तों, उधर इजराइल ने वार्निंग दी है यमन को, यह जंग बढ़ रही है। इस रिपोर्ट से यह भी समझ लीजिए, हमारा यह भी मानना है कि यह जंग बढ़ रही नहीं है बल्कि बढ़ चुकी है। वो भी आपको बता देता हूं। मेरे दोस्तों, इजराइल ने धमकी ये दी है कि हम ये जो इजराइल के ऊपर हमारे ऊपर यमन हमले कर रहा है, हम इसकी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इजराइल फिर कैसे हमले करता है। बहरहाल ये जंग ऐसे बढ़ गई है कि अब ये युद्धपोत देख लीजिए, लाल सागर, बल्कि यूं कहूं इजराइल के और मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में इजराइल ने अब ये देख लीजिए समुद्र के अंदर अपने युद्धपोत भेज दिए हैं। आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका के युद्धपोत भी पहले से समुद्र में इजराइल की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, लेकिन अब इजराइल खुद भी समुद्र में उतर चुका है अपनी सुरक्षा के लिए। तो सबूत यह है जंग बढ़ने का। और तीसरी बात, आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह यानी लेबनान से भी डायरेक्ट जंग चल रही है इजराइल की, तो ये ऑलरेडी जंग फैली हुई है। दोस्तों, ये युद्धपोत इजराइल ने इसलिए समुद्र में उतारा है कि ईरान के युद्धपोत और जो खुफिया उसके युद्धपोत हैं, जो समुद्री जहाज हैं ईरान के, वो जो लाल सागर में घूम रहे हैं, कहीं वो इनका काम 35 न कर दें इजराइल का। फिलिस्तीन के अंदर जनीन के इलाके में इजराइल ने जो रेड करी है, जो लगातार करता है, मैं आपको बताता हूं ना, वो जब लगातार रेड करता है तो वो सड़कों को तोड़ देता है, मकानों को तोड़ देता है, ओपन फायरिंग करता है और ओपनली किसी को भी मार देता है। अब वह जो जनीन के इलाके में रेड करके निकला है,
तो सुबह जो मंजर है वो ये है। दोस्तों इतना ही नहीं, अब ले चलूं गाजा की ताज़ा तस्वीर दिखाऊं। गाजा पर खतरनाक हमले के बाद गाजा की अभी की तस्वीर ये है। गाजा के लोगों का दर्द आप समझेंगे क्या? हम नहीं समझ सकते। हम छोटी सी स्क्रीन में देख रहे हैं, हम महसूस नहीं कर रहे। अल्लाह ना करे कभी हम इस चीज को देखें, लेकिन अगर दिख रहा है तो महसूस कीजिए। गाजा के अंदर चर्च में लोग मौजूद थे, ईसाई लोग मौजूद थे, मुसलमान लोग भी मौजूद थे। मेरे दोस्तों, चर्च के बेहद करीब ऐसा इजराइल ने मिसाइल दागा कि पूरा चर्च हिल के रह गया। दिखाऊंगा लाइव मंजर, देखिए और महसूस कीजिए। طبعا زي ما انتم شايفين كيف كانت الخبطه جامده. उधर मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि इजराइल ने जेनोसाइड कर रखा है, कत्लेआम किया हुआ है, नरसंहार किया हुआ है, आबादी परेशान है। आधी आबादी समझ लीजिए गाजा से इधर उधर भाग गई है, इजराइल से बचकर इधर उधर चली गई है, और हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं। उधर इन तमाम चीज़ों के बाद, क्योंकि गाजा के लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सब चीज़ें दिक्कत हो रही हैं उनके साथ, उधर तेल अवीव में यहूदी अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और वो भी तस्वीर मैं आपको दिखा ही रहा हूं, कल भी दिखाया था, परसों भी दिखाया था, लगातार दिखा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर ये वीडियो बना बना कर मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मुसलमानों का, गाजा के मुसलमानों का। खुशियां मना रहे हैं तेल अवीव में। इसके अलावा इजराइल के इलाके अशदोद में भी हमास की एक मिसाइल दंदनाती हुई जाकर घिरी थी। दिखाऊं, देखिए। Мама, его горит машина. Виталик, проезжай. Виталик, уезжай. Куда мне ехать?
उधर मेरे दोस्तों यमन के लड़ाकू हौथीज ने भी अलग से धमकी इजराइल को दी है। उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। वीएफएक्स के जरिए और सीजीआई का इस्तेमाल करके खतरनाक वीएफएक्स से खतरनाक धमकी दी है, वीडियो जारी करके देखिए। अल्लाहु अकबर। दोस्तों यमन के ही हैकर्स ने इजराइल के टीवी चैनल को ही हैक कर लिया था, यमन का झंडा लहरा दिया था। ونقول لهذا العدو إن رمال غزة ستبتلع عدوها. نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك. गाजा के लोगों का दर्द हम क्या ही समझेंगे। ये तस्वीर देखिए मेरे दोस्तों, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई मामू है, बिल्डोज़र की आगोश में लाशें हैं और नमाज जनाजा है। गाज़ा की सरज़मीन पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नमाज़ पढ़ी जा रही है वो नमाज जनाजा है। क्या ही समझेंगे इनके दर्द को हम। अमेरिका के ओहायो में सिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी सरकारी दफ्तर में। वहां पर प्रो फिलिस्तीनी समर्थक खड़ी हो गई मीटिंग के दौरान और मेयर को जमकर सुनाई, कहा कि तुम जेनोसाइड करवा रहे हो और इस कांड से तुम बच नहीं सकते, इस पाप से तुम बच नहीं सकते। फिलिस्तीनी समर्थक लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, देखिए। आपको एक बात मैं बहुत वक्त से बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग तब समझते हैं जब सब बोलते हैं। इतना तो यकीन कीजिए, जिस पर आप यकीन कर रहे हैं वो बिना सोर्स के कुछ नहीं बोलता, कुछ देख के ही बोलता है। कभी कभी मजबूरी होती है कि सोर्स दिखाता नहीं हूं, लेकिन इशारों में बोल देता हूं, फिर इंतज़ार करता हूं कि पक्का सोर्स दिखाने लायक आपको मिले, लेकिन खबर पक्की होती है। अब जैसे मैंने कुछ वक्त पहले कहा था कि भारत में अंधभक्त पढ़े लिखे भी हैं, मुसलमानों से नफरत करने वाले आपको डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक, प्राइवेट कंपनियों के मालिक जो मुसलमान एम्प्लॉय से हिकारत से बात करते हैं, उनको जलील करते हैं, ये चीज़ें आम लोग फील करते होंगे। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ अंधभक्त जाहिल जो हैं वही अंधभक्त है ना, मुसलमानों से नफरत करने वाले बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं। ठीक ऐसे ही फिलिस्तीनियों से नफरत करने वाले लोग, इजरायली जो लोग हैं, वो भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो महिला है जो इजरायली और फ्रांसीसी उसके पास नागरिकता है, पढ़ी लिखी लॉयर है महिला, सीनियर वकील है, एडवोकेट। उसने पता है लाइव शो में क्या कहा कि गाजा में कोई इनोसेंट है ही नहीं, यानी गाजा के अंदर सब के सब टेररिस्ट हैं। सुनिए। C'est ça la population civile. Alors, excusez-moi, juste mais il n'y Lily, a pas est-ce de que population pour vous, civile est-ce que pour innocente à Gaza. ben, ah non, ouais, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente quand vous avez des enfants, quand vous avez des femmes. Excusez-moi. C'est que à partir du moment où l'éducation, à partir de la naissance, est Oui, mais c'est des anti-juive enfants. et qu'on leur Excusez-moi, quand ils ont 2 ans. tuer- Non, je suis désolé, Nili, c'est pas audible. Excusez-moi. Franchement, on peut entendre beaucoup de choses, mais c'est pas audible de dire c'est justifié. CNN के चैनल पर इजराइल की नेतन्याहू की महिला स्पोक पर्सन के मुंह से सच निकल गया। उसने बोला कि हम इजराइल यानी हम IDF जो है
गाजा के ऊपर किसी और पर हमला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। सच मुंह पर आ गया है, देखिए। But I can tell you that we are not targeting anyone else in Gaza but civilians. Hamas is cynically, but rather terrorists, of course. मेरे दोस्तों, इजराइल की जो यहूदी माएँ हैं ना, वो भी हैवान से बदतर हैं। गंदी कोख से जब जन्म लेंगे, नागिन की कोख से सपोला ही पैदा होगा। और क्या होगा मेरे दोस्तों, ये महिला इजरायली, ये फौजी बेटे की माँ है। हाँ, इसका बेटा इजराइल की मिलिट्री में है। इसने पता है क्या कहा है? कॉपीराइट के चलते हुए अलग से नहीं दिखा सकता, लेकिन शॉर्ट में बता सकता हूँ इसने क्या कहा। इसने कहा है इंटरव्यू के दौरान, जो पूरे यूरोप में वायरल हो गया है और इजराइल का नाड़ा फिर से खुल गया है। इसने कहा है कि हम सबको मार देंगे, तमाम अस्पतालों पे बम गिरा देंगे और जितने भी गाजा के लोग हैं सबको मिटा देंगे। इससे बदतर ही बात कही, आपका खून खोल जाएगा। लेकिन यही दिखाना था, इजराइल के अंदर जो माएँ हैं ना, माएँ, वो भी ऐसी हैं, चंडाल और हैवान और मुसलमानों के खून की प्यासी। दोस्तों, इससे पहले कोई आड़ भक्त कुछ लिखे और बोले, आइए उनके मुंह में थूकते हैं। ये यहूदी इतने गंदे होते हैं कि इनमें से अगर 2-4 यहूदी हक बात बोले तो ये उसको भी थप्पड़ मारने से और फिलिस्तीनियों की तरह इनके साथ भी व्यवहार करने से पीछे नहीं हटते। फिलिस्तीन के अंदर रब्बियों की एक टीम, यहूदी धर्मगुरुओं की एक टीम जेनोसाइड को रोकने के लिए प्रदर्शन कर रही थी और फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर थी। आपको पता है फिर यहूदी पुलिस ने क्या किया, मिलिट्री ने क्या किया? भाई साहब, जो ऐसा फिलिस्तीनियों के साथ करते हैं ना, वैसा क्या थप्पड़ पे थप्पड़ बजाए हैं। देखिए, मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि यूएन हो, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हो, पत्रकार हो, सबको इजराइल मार रहा है। ओपन फायर किया है यूएन की गाड़ी पर, पत्रकार ने खुद दिखाया है। देखिए, اقتباس لليون كان بكل مدنيين. الاحتلال قام بإطلاق النيران على هذا الباص الموجود فيه مواطنين نازحين من شمال قطاع غزة إلى منطقة الوسطى والجنوب. يعني هذا رسالة إنه الاحتلال ما بيفرق بين أحد في هذه الحرب الهمجية. يعني مجموعة من الإصابات داخل. जो भूखोरों की कौम खड़ी हुई है इजराइल के साथ, उनके मुंह पर मारे। तुम्हारी औकात भी नहीं है आड़ भक्तों, ये 2-3 हज़ार का जूता तुम्हारे मुंह पर मार लेके भाग गए तो खैर मेरे दोस्तों, इनके मुंह पर आइए थूकते हैं, मेरे साथ थूकिए। इजराइल के अंदर रब्बी यहूदियों का धर्मगुरु कह रहा है कि जो भी गैर यहूदी हैं, गैर यहूदी जो यहूदी नहीं है, उनसे हमारा ईश्वर बदला लेगा। उनका सेपरेट खाता खुला हुआ है जो अधूरा है, यानी उनको सजा दी जाएगी। और सजा देने वाले कौन बन रहे हैं? यही इजराइल वाले। अब मेरी बात आगे सुनिए, वो रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, वीडियो भी दिखाऊंगा, मजा लेके देखिएगा। नेतन्याहू वी आर विद यू, मुंह पे हक दिया उन्होंने सुनिए। और ये कहा कि गैर यहूदी जो हमें मारते हैं, गैर यहूदी जो भी इस दुनिया में हैं, सबका खाता बंद होगा। और कहा कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगी वो मुक्ति की, आज़ादी की शुरुआत होगी। तो लवड़ों ने भुज्यम लवड़ भास्कर आण भक्तो, देखिए लवड़े ने भुज्यम मोदी जी का डायलॉग है, लवड़ा ना भुज्यम। और लवड़ भास्कर जो है वो नाम होता है, और आण भक्तों को आप जानते हैं कौन है। तो ये तीनों का मिश्रण करके बोल रहा हूँ, कोई
विचलित ना हो जाएगी, अरे रजा भाई हम तो परिवार के साथ नहीं है गाय में। नहीं, कुछ कुछ जुमले और वाक़े ऐसे होते हैं कि जो मज़ा गाली का देते हैं लेकिन वो होती नहीं है। हमें ही पता है, हमारे भी परिवार देखता है यार, हम भी खानदानी हैं, बस क्या करें, मजबूरी है। दोस्तों, ये वो आड़ भक्त हैं जो इजराइल के साथ खड़े हो रहे थे और वो ये कह रहा है रब्बी कि वर्ल्ड वॉर 3 की जो शुरुआत होगी वो आज़ादी और मुक्ति के लिए। तो इनको कुछ और लग रहा है आज़ादी और मुक्ति। नहीं, आज़ादी मुक्ति मतलब तुम्हें ठा, आज मेरे गले से लग जा ठा करके तुम आओगे और वो कहेंगे ठा वी आर विद इजराइल, तुम उनके पास जाओगे और सामने तो ठप करेंगे, गैर यहूदी निमट जाओगे। इसलिए इजराइल करना बंद करो। अब सुनो, Christ tell us that before Mashiach comes there will be many wars. And these wars will eventually bring about the collapse of Edom. Not only the economy will be in ruins, but many people will lose their life as a result of this war. And you know this World War II that will be child's play compared to a third war that will occur later on. And that third world war, or major war, will be at Halta de Geulah. That will be the beginning of the redemption. The reason why these wars will occur, Ki lakadosh baruch hu yesh cheshbon aroch, he has a long account with all the goyim. All the blood that they spilled, you think he forgot? Whatever happened to those who caused the trouble, all that brought so much misery over the Jewish people, yesh cheshbon, there will be nekama, there will be revenge. El nekamot Hashem. He's a God that takes revenge. We don't see it today. We see a lot of unfairness. We see evil rule. Not when Mashiach comes. Not before, right before Mashiach comes, when it will become obvious that he's in charge. There will be tzedek. There will be nekama. And all those goyim who brought about so much pain and suffering on the Jewish people. मेरे दोस्तों, ये पार्ट यहाँ पर खत्म। अब सुनिए गाजा का दर्द। अस्पताल में एक महिला जो 24 घंटे काम कर रही थी, डॉक्टर, उसको पता चला कि उसके घर पर भी बमबारी हो गई है और उसकी बेटी बुरी तरह से घायल हो गई है, मौत के मुंह में जा चुकी है। हस्बी अल्लाह ने मलूक। देखिए तो दोस्तों ये हाल है, हाथ उठाइए, दुआ कीजिए, इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से करवाइए भी, ताकि उनको फेक न्यूज़ से जो गलतफहमियां हो रही हैं वो ना हो। जय हिंद।